टीआरपी 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 इस टीआरपी की माया की होड़ में पत्रकारिता का स्वरूप इतना बदल गया है कि वो पत्रकारिता लगती भी नहीं। इस अंधी दौड़ में भारतीय मीडिया अपने स्तर को दोयम दर्जे का बनाने में कोई कसर छोड़ती नहीं दिख रही। इसका सबसे बड़ा उदाहरण मौजूदा समय में चल रहा रूस यूक्रेन विवाद है, जिसके बारे में भारतीय मीडिया इतनी चिंतित हो गई है जितना कोई भी दूसरा विदेशी मीडिया समूह नहीं होगा। जब से रूस यूक्रेन विवाद अपने चरम पर पहुंचा है, मीडिया में उसके अतिरिक्त और कोई भी बात नहीं हो रही। वो भी पत्रकार इतने सहमे और विवश नहीं दिख रहे हैं जो वहां से ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, बल्कि न्यूज स्टूडियो में बैठे पैनलिस्ट और पत्रकार ऐसी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं जैसे उन्हें तोप के सामने खड़ा कर दिया गया हो और तोप कभी भी फट जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएफआई, जो है भारत का सबसे बड़ा अल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल, और मैं अवनीश तिवारी आपको बताऊंगा कि कैसे खबरों को तोड़ मरोड़ कर पेश करके अपने एजेंडे को बढ़ावा देना आज भारतीय पत्रकारिता का हिस्सा बन चुका है। तो अविलंब आरंभ करते हैं। देश में पत्रकारिता का स्तर इतना गिर चुका है कि कभी आतंकवादी को हेडमास्टर का बेटा कहा जाता है तो कभी आतंकवादी के नाम के साथ जी लगाकर उसे संबोधित किया जाता है। इसी पत्रकारिता में आजकल एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है। बड़े बड़े मीडिया संस्थान और प्रतिष्ठित समाचार पत्रों द्वारा ब्रेकिंग देने की ऐसी होड़ मची रहती है कि अर्थ का अनर्थ करे बिना उनसे रहा ही नहीं जाता। न जाने यह तड़प कैसी है। बीते एक सप्ताह से भारतीय मीडिया बस एक ही खबर के पीछे भाग रहा है, रूस यूक्रेन का युद्ध और उसकी ब्रेकिंग, वो भी 24/7। इस जुगत में कि एक चैनल हटा दूसरा लगाते हैं कोई और खबर मिलेगी, दर्शक टीवी के सामने बैठा रहता है और इंतजार करता रहता है कि अब शायद भारत से जुड़ी खबरें देखने को मिलेंगी। पर दर्शक रिमोट के बटन दबाते हुए बस इंतजार ही करता रह जाता है कि उसका टाइम आएगा। वो टाइम आए ना आए, हर मिनट भारतीय मीडिया चैनलों पर खबरें आ जाती है कि पुतिन के मन में क्या चल रहा है और जेलेंस्की की अगली रणनीति क्या होगी। एनिमेशन की हद देखिए कि न्यूज रूम से लड़ाके और तोप के गोले ऐसे दागे जाते हैं जैसे अभी ही विश्व युद्ध छेड़ सभी प्रतिद्वंदी चैनलों का अंतिम सलामी पेश की जाएगी। टीवी पत्रकार एक बार के लिए सांस लेना भी ऐसे त्याग रहे हैं जैसे एक मिनट में कौन सी ब्रेकिंग न्यूज ब्रेक करने से चूक जाएंगे और जिसके कारण संपादक महोदय उन्हें अपना बोरिया बिस्तर पैक करने का फतवा सुना देंगे। यूक्रेन रूस के बीच चल रहे इस संघर्ष को तीसरे विश्व युद्ध की आहट बता चुका भारतीय मीडिया चैनल शायद यह भूल गया है कि इसके अतिरिक्त भी दुनिया है। यहाँ तक भारतीयों की बात करें तो उन्हें नहीं पड़ी कि यूक्रेन का राष्ट्रपति मसखरा था या क्या था। उनको तो बस इतना जानना था कि भारतीय रणनीतिक आर्थिक क्षेत्र में इस विवाद से क्या क्या रिक्तताएं पैदा हो सकती हैं, और वो सब उनको पता चल चुका है। च्युइंगम के भांति मामले को खींचना बेवकूफी है। जहां इस समय भारत के सबसे बड़े सूबे में चुनाव चल रहे हैं, ऐसे में उस बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की चुनावी खबरों को ऐसे छेक के फेंक देना जैसे दूध में से मक्खी निकालकर फेंक दी जाती है, और ऐसा होना भारतीय पत्रकारिता पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है। स्वयं एक भारतीय होने के नाते यदि उसे अपने देश के अतिरिक्त चहु ओर की गाथा सुनाई जाए, दर्शक ऐसे न्यूज चैनल को देखना उसी क्षण बंद कर देंगे। सही बात तो यह है कि और भी मुद्दे हैं जिनकी बात ही नहीं हो रही। लगे हैं धड़ल्ले से रूस यूक्रेन और यूक्रेन रूस करने में। यूं तो सितारों से आगे जहां और भी है, पर भारतीय मीडिया के सितारे उसकी इसी हठप्रभुता के कारण गर्दिश में नजर आ रहे हैं। उसको मुद्दा विहीन होने का ऐसा चस्का चढ़ा है कि वो अब भेड़ चाल चल के अपनी और चैनल की पूर्ति करता दिख रहा है। जनता को क्या जानना है, क्या देखना है, वो अब स्वयं निर्धारित कर रहा है, जो उसके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। ऐसे में भारतीय मीडिया समूह को संभल कर जाने की आवश्यकता है, क्योंकि जब दर्शक ही उब जाएंगे तो ऐसे में कौन सा मीडिया संस्थान चल पाएगा। मीडिया समूह को समझना होगा कि उसका ब्रेड एंड बटर यही पाठक और दर्शक हैं। यह छिटका तो सब छिटक जाएंगे और कहां लटके पाएंगे कोई नहीं जानता।